अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। C++ सीखने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो डेव C++ है। आप लोग डेव C++ डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करनी है। ये देखिए इस तरह। यहाँ पर मैं एक सैम्पल प्रोग्राम बना रहा हूँ। जब ये प्रोग्राम बना लेंगे फिर हम लोग इसे सीखेंगे। हम लोग एक बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं जो हर लैंग्वेज में होता है। तकरीबन बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को सीखेंगे कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, ये कैसे काम करता है। मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम के हर एक यानी अलग अलग जुज़ को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे जब तक मैं लिख रहा हूँ। तो ये तकरीबन ख़त्म होने वाला है। हाँ जी, तो आप लोग ये देखें, ये हमारे पास फाइनल प्रोग्राम है जो मैंने बनाया है, कंप्लीट प्रोग्राम। तो अब हम इसे देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग अकेले कंपोनेंट देखते हैं हर एक कंपोनेंट को। तो पहले मैं इसको हम स्लो सेव करेंगे। मैं यहाँ पर इसे नाम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड के नाम से ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर सेव कर दिया। अब हम लोग इसे कंपाइल करके देखेंगे कि इसमें कोई एरर तो नहीं है या फिर इसमें कोई वार्निंग हो। हम लोगों ने कोई ये कोड को चेक करते हैं। अब देखिए ये कंपाइल हो रहा है। ये हमारे पास ना कोई एरर है और ना ही कोई वार्निंग है। ये देख सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट में हम लोग इसे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जो प्रोग्राम बनाया है ये देखिए, जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उसके मुताबिक हेलो वर्ल्ड का आउटपुट टेक्स्ट में हमारे पास आ गया। ये नीचे प्रोग्राम के बाद एग्जीक्यूशन का टाइम है और रिटर्न वैल्यू है। इसको कैसे एंड करना है ये हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वीडियोस में। तो इसमें हम लोग सिर्फ इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं एक न्यू सोर्स फाइल बनाकर उसके अंदर लिखूंगा, आपको बताऊंगा। ये जो पहली 3 लाइंस है ये एक मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट यानी बहुत सी लाइंस में, और ये सिंगल लाइन कमेंट है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 4 लाइंस में हम लोगों ने प्रोग्राम के टोटल कमेंट्स लिखे हुए हैं। मल्टी लाइन कमेंट जो है वो स्लैश स्टार से शुरू होता है और स्टार स्लैश पे ख़त्म होता है। इनके दरमियान में जो टेक्स्ट हमारे पास होता है वो हमारे पास है कमेंट की जो बॉडी है यानी जो कमेंट है। इसी तरह डबल लाइन कमेंट जो है वो डबल स्लैश से शुरू होता है और उसके बाद जो भी लाइन लिखी हुई है उस लाइन के एंड तक का सारा हिस्सा कमेंट में आता है। अब हम लोग कमेंट के बारे में देखें। कमेंट क्या चीज़ है? कमेंट हमारे पास एक प्रोग्राम में ऐसा लिखा हुआ डाटा है जो हम लोग सिर्फ प्रोग्राम को आसानी से समझने के लिए प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने कौन से कंपोनेंट लिखे हैं उनको बताने के लिए लिखते हैं। कमेंट सिर्फ प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ नजर आता है। इसका एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एग्जीक्यूट नहीं होता, बाकी प्रोग्राम होते हैं। ये यूज़र सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कि उसे समझ आ जाए, दोबारा एडिट करना पड़े या फिर हम किसी को प्रोग्राम सबमिट करके देते हैं बना के, तो हम लोग इसलिए कमेंट्स लिखते हैं ताकि प्रोग्राम अच्छी तरह से समझ आ जाए हमें आसानी से। इसके अलावा हमारे पास कमेंट का और कोई मकसद नहीं होता। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखें, शिफ्ट करते हैं हेडर फाइल्स के ऊपर। इसके अंदर ये 5 और 6 लाइन में हेडर फाइल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और फिर है हैश इंक्लूड कोरियन.h। ये हमारे पास सारी हेडर्स फाइल हैं। अब
आयो स्ट्रीम जो है हमारे पास, इसको हम लोग आयो स्ट्रीम डॉट एच भी यूज़ करते हैं, लेकिन डेव सी प्लस प्लस में आयो स्ट्रीम यूज़ किया जाता है, हैश इंक्लूड और फिर ब्रैकेट्स के अंदर नाम। अब हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। आयो स्ट्रीम हमारे पास असल में एक लाइब्रेरी में से हेडर फाइल है। ये हेडर फाइल आयो स्ट्रीम दो चीज़ों का मतलब है, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम, यानी कि आई स्ट्रीम का मतलब है इनपुट स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम का मतलब है आउटपुट स्ट्रीम। इस तरह आयो स्ट्रीम का मतलब हमारे पास बनता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, ये जो स्क्रीन के ऊपर हम लोग कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं, कोई इनपुट लेते हैं यूज़र से, या स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट करते हैं, उसके लिए हमें ये हेडर फाइल यूज़ करना पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम लोग ये हेडर फाइल ना लिखें और प्रोग्राम में इनपुट या आउटपुट लें, तो फिर वो हमें एरर आगे आ जाएगा सामने कि आप लोग इनपुट आउटपुट वैसे नहीं कर सकते बगैर आई स्ट्रीम के। लिहाजा ये आयो स्ट्रीम जो है ये तकरीबन हर प्रोग्राम में इंक्लूड होता है, सिवाय उनके जो हमारे पास ग्राफिक्स के प्रोग्राम होते हैं, उनके बारे में हमारे लेक्चर में कोई डिस्कशन नहीं है। लिहाजा हमारे लिए हर प्रोग्राम में आयो स्ट्रीम यूज़ करना बिल्कुल लाजमी है। आप लोग प्रैक्टिकली इसकी प्रैक्टिस भी करते रहा करें अपने तौर पर प्रोग्राम की। एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि डेव सी प्लस प्लस में हम आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम अलग-अलग नहीं यूज़ कर सकते, जबकि बाकी बहुत सारे कंपाइलर्स हैं जिनमें हम आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम जैसे कि टर्बो सी प्लस प्लस है, उनमें अलहदा हेडर फाइल सिर्फ एक यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम, लेकिन डेव सी प्लस प्लस में हमेशा आई स्ट्रीम इकट्ठे लिखा जाता है। अगर आप अलहदा लिखेंगे तो ये हमारे पास एरर सामने ला देगा कि नहीं कोई एरर आ रहा है, आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते। दूसरी हेडर फाइल हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की है वो conio.h है। conio.h की जो हेडर फाइल है इसके बारे में हम लोग फ़िलहाल सिर्फ इसे लिख लेते हैं, बाकी इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ये प्रोग्राम के लिए होता है, इनपुट आउटपुट के लिए नहीं है। हेडर फाइल ये भी .h की डेस्टिनेशन में यूज़ होती है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस std, ये जो लाइन है यूजिंग नेम स्पेस std ये हमारे पास यूज़ होती है स्पेस को आप समझ लें कि कम करने के लिए, ये प्रोग्राम की जो हम लिखते हैं उसकी स्पेस को कम करने के लिए।
क्योंकि प्रोग्राम में अगर हम यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ ना करें तो हमें हर आउटपुट इनपुट और बाकी जिनके साथ यूज़ करना पड़ता है उससे पहले std और डबल कॉलन लिखना पड़ेगा। उसके अलावा प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो लिहाजा इसकी बजाय कि हम लोग std और डबल कॉलन हर एक उससे पहले लिखें, हर एक इनपुट आउटपुट से पहले लिखें, हम लोग प्रोग्राम के स्टार्ट में ही यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ कर लिया करें। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम यूजिंग नेम स्पेस std की जगह पर इसे कैसे यूज़ किया जाता है, std डबल कॉलन। ये देखें, यूजिंग नेम स्पेस std को मैंने काट दिया और मैंने रन किया तो ये कंपाइलर हमें एरर दिखा रहा है कि कोई मसला है। अब यहाँ पर हम लोग std और डबल कॉलन लिखेंगे, उसके बाद इसे कंपाइल करेंगे तो फिर ये काम कर रहा है। देखिए अब लोग हम इसे रन करते हैं हम लोग तो फिर हमारे पास सेम रिज़ल्ट आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। हर लाइन में हम लोग std डबल कॉलन लिखने से अच्छा है कि हम लोग एक बार प्रोग्राम के शुरू में यूजिंग नेम स्पेस std एंटर कर दें। हाँ, आप लोग प्रोग्राम में कोई कीवर्ड जो होते हैं ना स्पेशल, जैसे यूजिंग और नेम स्पेस, यहाँ पर ये कीवर्ड है, इनको चेंज नहीं कर सकते। सेम टू सेम, कैपिटल है तो कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल है तो स्मॉल। नेक्स्ट हमारे पास मेन फंक्शन है, इंट मेन। अब मेन फंक्शन हमारे पास फंक्शन है, एक ऐसे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, ब्लॉक होता है जो हमारे पास एग्जीक्यूट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मेन फंक्शन जो है वो मेनली C++ में वो एग्जीक्यूट होता है और कोई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर हम लोगों ने कोई और फंक्शन बनाया है, उसे एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग उसे मेन फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे। मेन फंक्शन कुछ लैंग्वेजेस में वॉइड भी यूज़ होता है, लेकिन डेव C++ में हमारे पास इंट है। इंट यानी इंटीजर, ये हमारे पास एंड में ना जब प्रोग्राम मुकम्मल एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो हमें रिटर्न में एक वैल्यू देता है। वो रिटर्न वैल्यू हम 0 भी सेट कर सकते हैं। वो हमारे पास होती है नेक्स्ट फंक्शन को पास करने के लिए। अगर हम लोग इंट फंक्शन के एंड पे कोई वैल्यू नेक्स्ट फंक्शन को पास करना चाहें तो फिर वो इंटीजर में पास करेगा, इसलिए इसके साथ इंट लगता है। और इसके हमारे पास पार्ट्स जो हैं हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले ये इंट होता है इसके, उसके बाद लिखा होता है इसका नाम मेन। हमेशा इसका नाम मेन ही लिखा जाता है क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं है। उसके बाद हम लोग स्क्वायर राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग डाटा भी पास कर सकते हैं और मोस्टली ये एम्प्टी होता है क्योंकि मेन फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास आता है इसकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो सारी इंट मेन की इंस्ट्रक्शन हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये देखिए ऊपर इंट है, उसका मेन फंक्शन है और कर्ली ब्रैकेट के दरमियान डाटा है। अब हम लोग देखते हैं सी आउट के कीवर्ड को। ये जो हम लोगों ने यूज़ किया है सी आउट, और फिर 2 डाल के वो हमने एंगल ब्रैकेट्स आगे लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी आउट जो यूज़ होता है वो आउटपुट के लिए यूज़ होता है। सी आउट मतलब सी से C++, और ओ आउट जो है हमारे पास आउटपुट का शॉर्ट करके उन्होंने सी आउट कर दिया। इसमें हम लोग हमारे पास सी आउट होता है, फिर 2 एंगल ब्रैकेट्स, और उसके बाद कोटेशन के अंदर हम लोग लिखते हैं जो चीज़ हमने आउटपुट करवानी है। कोटेशन में हम लोग जो लिखेंगे वो सेम टू सेम आउटपुट होगा। अगर हम कोटेशन के बजाय कोई वैसे चीज़ लिखने, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई नंबर डिफाइन किया तो फिर वो चीज़ आउटपुट करेगा। हम लोग वो नेक्स्ट देखेंगे वीडियो में। लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, इनपुट और आउटपुट के लिए डिफरेंट एंगल्स हैं आउटपुट एंगल ब्रैकेट्स। अब देखें कि सी आउट के लिए जो एंगल ब्रैकेट्स हैं उनकी बारीक साइड लेफ़्ट साइड पे है, जबकि यानी जो स्टार्ट में होती हैं, जबकि सी इन के लिए जो एंगल ब्रैकेट्स हैं वो एंड वाली क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स हैं। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।